नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे पुतिन की सिक्योरिटी के बारे में। पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जिनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा सख्त होती है। इसीलिए आज आपको ये भी देखना चाहिए कि पुतिन जब भारत आएंगे तो उनकी सुरक्षा किस स्तर की होगी। जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ तकरीबन 100 सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं। ये सभी अफसर रूस के फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के होते हैं। पुतिन के आगमन से पहले आधा यानी 50 अफसर मेजबान देश पहुंचते हैं और उन सभी जगहों की छानबीन करते हैं जहां पुतिन का जाना तय होता है। ये 100 अफसर 4 सुरक्षा घेरों के हिस्सा होते हैं। भारीगिरी की जिम्मेदारी 50 से 40 अफसर संभालते हैं। 10 से 15 अफसर इंटेलिजेंस संबंधी का काम करते हैं और सबसे अंदरूनी घेरे के पुतिन के सबसे विश्वास पात्र अफसर तैनात रहते हैं। ये सभी अफसर मेजबान देश की सुरक्षा एजेंसी के साथ एक सिक्योरिटी डील भी करते हैं। पुतिन के काफिले यानी उनकी गाड़ी और रूट की तैयारी के लिए 15 अफसर हर वक्त तैनात रहते हैं। जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं उनके लिए उनकी स्पेशल कार भी साथ जाती है। पुतिन की इस कार का नाम ओरस सेना है जो कि लिमोजिन है। पुतिन की इस गाड़ी को रूस में और दी फ्रेटेस यानी पुतिन का चलता फिरता किला भी कहा जाता है। आपको याद होगा इसी वर्ष सितंबर के महीने में चीन में हुई एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन छोटी सी मुलाकात इसी कार में हुई थी। पुतिन की इस कार के स्पेशल क्यों कहा जाता है ये समझने के लिए आपको इस गाड़ी की खासियत बेहद गौर से देखनी चाहिए। पुतिन इस गाड़ी का एक कोड नेम होता है। जब भी सुरक्षा तंत्र से जुड़े अधिकारी गाड़ी के बारे में बताते तब वो गाड़ी का नाम नहीं लेते बल्कि कोड का इस्तेमाल करते। इस गाड़ी का ढांचा बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ होता है, यानी गाड़ी पर अगर गोली चलाई जाए, गाड़ी के नज़दीक आईईडी से धमाका किया जाए तो गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को नुकसान नहीं पहुंचता। पुतिन के इसी चलते फिरते किलो की यानी कि गाड़ी की स्पीड 250 किलोमीटर घंटा तक जाती है। गाड़ी का दरवाजा पर लॉन्चर लगे हुए हैं। आपातकाल में फौरन स्मोक ग्रेनेड यानी धुआं फैलाने वाला हाथ गोले दाग सकते हैं। किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए गाड़ी में छोटी सर्जरी और ऑक्सीजन देने के भी प्रबंध रहता है। भारत के दोस्त यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो वह इसी गाड़ी में सफर करेंगे। पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी आपने देख ली। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुतिन जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके खाने पीने का प्रबंध कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मित्रों, कड़ी सुरक्षा के साथ दुनिया पुतिन के विदेश दौरे पर एक मोबाइल किचन यानी रसोई घर भी चलता है। इस रसोई घर को संभालने की जिम्मेदारी 3 बावर्चियों की होती है। पुतिन का खाना बनाने के लिए सब्जियां से लेकर नमक सब कुछ रूस से ही चेक करके भेजा जाता है। जब खाना बन जाता है तो पुतिन के टेबल पर बैठने से पहले खाने को चेक किया जाता है। मेजबान देश जब पुतिन के सम्मान में भोज रखता है तब वो पुतिन के लिए तैयार किया गया खाना भी चेक किया जाता है। पुतिन ज़्यादातर राजकीय आयोजन में हल्की फुल्की चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन मेन कोर्स यानी खाने के वक्त वो व्यस्त होने के हवाला देते हैं। आयोजन के दौरान भी लंच या डिनर रूस से लाई गई किचन में ही तैयार किया जाता है और पुतिन वही खाना खाते हैं। पुतिन खाने में जहर दिए जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से पुतिन खाने के साथ सख्ती सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी हर जानकारी बेहद अहम मानी जाती है। इस वजह से यह अब तक नहीं बताया गया कि भारत में पुतिन कहाँ ठहरेंगे, लेकिन पुतिन की पिछली भारत यात्रा की जानकारी मौजूद है जो बताती है कि रूस के राष्ट्रपति और भारत दोस्त पुतिन रहने की व्यवस्था भी किसी राजा या सुल्तान से कम नहीं होती। पिछली बार 2021 में पुतिन भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान वो दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में रुके थे। पुतिन और उनकी टीम के लिए होटल के 150 कमरे और स्वीट बुक किए गए थे। होटल की छत पर ऊंची जगहों पर स्नाइपर यानी 60 शूटर तैनात किए गए थे और होटल के इर्द गिर्द ड्रोन जैम करने वाले सिस्टम भी लगाए गए थे। जब तक पुतिन होटल में रहे थे उस दौरान किसी और मेहमान को होटल में आने की इजाज़त नहीं थी। आपको ये भी जानना चाहिए कि 2022 से यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन सिर्फ 2 ही देशों में गए हैं। ज़्यादा वक्त एक दिन से ज़्यादा बीता है। पहला नाम चीन है, दूसरा अगर देखें तो अजरबैजान है और इस लिस्ट में अब तीसरा नाम भारत का होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।